Hey traders, welcome to the channel The Novel Trading. I'm your trader and trainer Mr. Paras Kulova here. So आज से हमने एक नई सीरीज शुरू करी थी regarding the trading psychology. Many of my students have been calling me again and again regarding sir how do you maintain your psychology. तो इस सीरीज के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या थॉट्स एक ट्रेडर के ब्रेन में आते हैं while doing the trading itself. तो मोस्टली ट्रेडर्स को लाइव ट्रेडिंग का एक्सपोजर हो चुका है, ठीक है, कि कैसे मार्केट में लाइव ट्रेडिंग की जाती है, क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए टेक्निकली फंडामेंटली। ये बात आपने बहुत लोगों से सुन ली है, बहुत लोगों से जान ली है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे स्पेसिफिकली इज वी आर गोइंग इनसाइड द ब्रेन ऑफ अ ट्रेडर। हम आज ऑटोटॉप्सी करने वाले हैं एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर ब्रेन की, कि क्या क्या थॉट आते हैं, और इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो कंटिन्यूशन के लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, फॉर विच एक हेल्प करनी है, आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। एंड रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं रिगार्डिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी और एनीथिंग रिलेटेड टू ट्रेडिंग, यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। सो आज का मेजरली ट्रेड लेते हुए तीन मेन हमारे पॉइंट सामने आए थे, ठीक है। 3 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स वर देयर। सो वीडियो को आराम से सुनो, छोटी और क्रिस्प वीडियो है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन psychologically, not technically or fundamentally, guys. I'm not here to teach you some kind of a secret strategy or something, but yes, it is secret enough because you will never be told about these things in any other video. तो ये चीज को बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करना, रेगुलर फॉलोअप भी करना, और उसके लिए मैंने कम्युनिटी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जस्ट बी अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, सो व्हेनेवर एनी गुड वीडियो इज गोइंग टू कम आउट यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन फॉर द सेम एज वेल। आज क्या हुआ, सिंपली एक सर्कमस्टेंस जो हुआ अनयूजुअल था, विच इज मार्केट हमारी ऑल टाइम हाई पे थी। तो ऐसा आपके साथ बहुत यूजुअली होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट सिनेरियो, बट बहुत टाइम बाद आपने देखा होगा, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मे बी यू आर ट्रेडिंग इन गोल्ड इटसेल्फ और यू आर ट्रेडिंग इन बिटकॉइन और मे बी ऑप्शंस। तो आज बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हुए क्या हुआ था कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाईस पे आ गई। मार्केट ने काफी सारी लिक्विडिटी अडॉप्ट करके थी, कंसोलिडेट करके थी हायर लेवल्स पे, और अच्छा खासा शॉर्ट अप आया, ठीक है। ड्यू टू बिहार इलेक्शंस एंड ऑल अदर फंडामेंटल्स देयर हैड बीन अ गुड वोलेटिलिटी फ्रॉम द लास्ट पास्ट 2 डेज इन द मार्केट। सो फर्स्ट मेजर साइकोलॉजिकल ट्रिगर जो हमें यहाँ पे फेस करना पड़ा टुडे वाज द ऑल टाइम हाई फियर और ऑल टाइम लो फियर। तो ये स्पेसिफिकली क्या है, इट्स नॉट some kind of a segregated or a separate kind of fear itself in the market, but yes, this is a something cause and effect relationship of a unplanned event। इसका मतलब क्या है, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करना। so what happens usually is कि हम लोग जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो उससे पहले हम एक स्ट्रैटेजी लेते हैं, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, एंड देन व्हेन वी आर हैप्पी विद दोस रिजल्ट्स देन ओनली वी अडॉप्ट द स्ट्रैटेजी, कि ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है जिसको हम फॉलो अप करेंगे और अपना बेसिकली एक रिलीजियस बुक की तरह फॉलो करते हुए अपना ट्रेडिंग सेटअप को आगे बढ़ाएंगे। सो व्हाट हैपेंड इन दैट स्ट्रैटेजी और व्हाट हैपेंस इन दिस स्ट्रैटेजी मोस्ट यूजुअली इज, देखो आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के लिए तो बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं। मार्केट अगर साइडवेज खुलती है, या मार्केट अगर गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, मार्केट में एकदम इंक्रीज वोलेटिलिटी आती है, या मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, वोलेटिलिटी नहीं है, तो इन सारी सिचुएशन से आपको आपकी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो आपको बेसिकली गुफ्तगू कराती है, यानी कि यू आर वेरी प्रिपेयर्ड विद द स्ट्रैटेजी बिकॉज यू हैव सीन दो सिचुएशंस वेरियस टाइम्स, राइट। आज का दिन या जो एक स्पेसिफिक इवेंट्स होते हैं, ये मार्केट जब ऑल टाइम हाईस को क्रॉस करती है, मार्केट ऑल टाइम लोस पे ट्रेल करती है, उस टाइम आप मेजरली देखोगे ये कुछ अनप्लान्ड इवेंट्स होते हैं या अनप्रिपेयर्ड इवेंट्स होते हैं, जो आपके सेटअप में तो आ गए लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी इतनी ज्यादा कंट्रोल्ड नहीं है या इतनी ज्यादा ऑब्जेक्टिफाइड नहीं है कि इन सिचुएशंस में मैक्सिमम वे में किया क्या जाए। एंड मोस्टली यू विल सी कि ये जो इवेंट्स होते हैं ये बहुत कमती बार आते हैं। पहली बात, मार्केट में हर रोज नहीं आने वाला ऐसा कोई इवेंट कि आपके पास हर रोज ऑल टाइम हाईज या ऑल टाइम लोज हो रहे हैं। तो इस मोमेंट में सबसे ज्यादा क्या होता है कि पहली बात, टेक्निकल ड्रिवन फैक्टर्स जो है ना वो काम नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप देखोगे एज अ इंट्राडे ट्रेडर मोस्ट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होती है वो ऑप्टिमाइज होती है या वेल फंक्शनिंग होती है फॉर द टेक्निकल मार्केट इटसेल्फ। जब मार्केट एक प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो अप कर रही है, या एक मार्केट में प्रॉपर मोमेंटम बन रहा है, प्रॉपर ट्रेड बन रहा है या ट्रेंड बन रहा है, तो उसके बेसिस पे आप ट्रेड ले लेते हो, राइट। बट इन सच सर्कमस्टांसेस व्हेन देयर इज अ ऑल टाइम हाई, ऑल टाइम लो, और देयर इज एन अनयूजुअल न्यूज इवेंट इन द मार्केट, सो मार्केट्स आर मोस्टली, ये प्राइस जो होता है आपका बहुत ज्यादा फंडामेंटली ड्रिवन होता है। अब इस फंडामेंटल ड्रिवन के चक्कर में क्या होता है कि मार्केट में टेक्निकल्स फॉलो होना बंद हो जाते हैं। नॉर्मली यू विल सी द सपोर्ट जोन्स और द ट्रेंड लाइंस और द अदर कोई भी प्राइस एक्शन या ईएमए आप कुछ भी यूज कर रहे हो अपने इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के लिए, यू विल सी देम फेलिंग। Why? Because these are fundamentally driven markets on such circumstances। तो जो पहला हमारा मेजर पॉइंट होता है वो यही होता है कि जो हमारी नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है, these are not prepared for the unrecurring circumstances। तो जो भी रिकरिंग सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी रिपीट हो रहे हैं आपके सामने, जो सिचुएशंस बार बार आ रही है, उसके लिए तो आपकी स्ट्रैटेजी इवन है। बट उस टाइम पे आपके जो ऐसे अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस हैं उसके लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो शायद इतनी अडॉप्टेड ना हो। मे बी कई लोगों ने ध्यान रखा होगा अपनी स्ट्रैटेजी को उस हिसाब से भी रखा है, बट ऑब्वियसली आप कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी आप अपना ट्यून अप कर
लो, कहीं ना कहीं जब फंडामेंटल फैक्टर्स ड्राइव करती है मार्केट, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे आपकी स्ट्रैटेजी जो है उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो सबसे ज्यादा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का जो हाईलाइट था वो यही था कि आज हमें जो हुआ ऑल टाइम हाई फियर, सो नो डाउट इट इज अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर इन दिस मार्केट, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोअप नहीं हो रहा, तो आपकी जो नॉर्मल कोर्स ऑफ स्ट्रैटेजी है वो फॉलोअप ना हो, तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बायस आ जाता है मार्केट में, आपको थोड़ा सा डाउटफुल महसूस होने लगता है कि आज यार ये होने वाला है, या मार्केट ने इतना हार्ड टाइम हाई तोड़ दिया है, क्या ये रिट्रेस ज्यादा करेगा या कंटिन्यू ज्यादा करेगा। सो मोर एंड मोर क्वेश्चंस कम अप, बिकॉज नॉर्मल स्ट्रैटेजीज में हमारे पास जोन्स होती हैं, प्राइस लेवल्स होते हैं, जैसे कई लोग आपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सीखा भी होगा कि कुछ की लेवल्स होते हैं, कुछ की पिवट्स होते हैं, उनको आप यूज करते हुए ट्रेडिंग कर रहे हो। बट यहाँ पे इस सिचुएशन में ऐसा नहीं है, बिकॉज आपके पास कोई भी यूजुअल की पिवट नहीं है, कोई भी ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ऐसा कोई प्राइस लेवल नहीं है जिसपे प्राइस जो है बार बार आया हो। बिकॉज ऑफ सच एब्सेंटिज्म ऑफ द टेक्निकल फैक्टर्स यू फाइंड योर सेल्फ इन अ काइंड ऑफ अ स्क्यूड पोजिशन। तो आपका जो माइंडसेट है या जो आपका बायस है वो थोड़ा सा स्क्यूड हो जाता है टुवर्ड्स द अदर साइड एज वेल, एंड यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ टुडे। वन सच थिंग दैट मे कैन हैपन विद यू गाइस। सो इसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि हम इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। बहुत ईजी है सुनने में, लेकिन अमल करने में उतना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज द इजी पॉइंट इज यू हैव टू स्टिक टू योर सेटअप नो मैटर व्हाट। ये आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, बट इन सिचुएशंस में कैसे अपने आप को करें जब हमारा सेटअप ही नहीं दिख रहा है या हमारा सेटअप ही नहीं बन पा रहा है, या इवन इफ द स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू से अस बाय और सेल बट वी आर स्टिल मच मोर डाउटफुल टुवर्ड्स फॉलोइंग द सेटअप। सो यहाँ पे मैं बोलूंगा कुछ इवेंट्स ये जो होते हैं ये आपके कह लो कि आपके एग्जाम्स हैं, और ये वो एग्जाम्स है जो सरप्राइज टेस्ट आपका टीचर लेती थी आपकी क्लास में, क्योंकि ये सरप्राइज टेस्ट जब आते हैं जो बंदे प्रिपेयर्ड हैं साइकोलॉजिकली, दे आर मच मोर कमिटेड, दे आर डूइंग देयर होमवर्क ऑन अ रेगुलर बेसिस, दे आर फॉलोइंग अप देयर प्लान, दीज पीपल गेट थ्रू दीज सिचुएशंस वेरी इजीली। तो सरप्राइज टेस्ट में जो लोग यस यस चिल्लाते हैं वो आगे मोस्टली फ्रंट बेंचेस होते हैं, बैक बेंचेस को कभी पसंद नहीं आता कि आपके पास सरप्राइज टेस्ट है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो फ्रंट बेंचेस हैं, दो ट्रेडर्स हु आर रेगुलरली बैक टेस्टिंग देयर स्ट्रैटेजीज, डूइंग देयर होमवर्क, प्लानिंग देयर वीक अहेड, तो वो लोग यहाँ पे बहुत सटल वे में यहाँ से पास थ्रू कर जाते हैं, एंड दे हैव नो इंच ऑफ फियर और यू कैन से डाउट इटसेल्फ। नो डाउट, देखो दिमाग सबके पास है, प्रोसेसिंग सबके पास है, थॉट्स आते हैं, ठीक है, और इतने थॉट्स आते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो उन थॉट्स के जो ये एक बंडल है, ये जो कंफ्यूजन है, उससे निकलने का तरीका जो होता है वो आपका डिसिप्लिन ही होता है, कि जब आप अपने सेटअप पे फिर भी टिके रहोगे। अगर आपका सेटअप अराइज होता है इन सच सिचुएशंस, जैसे आज मेरा अराइज हुआ था और मैंने उसी हिसाब से ट्रेड लिया गया, ठीक है, वहीं स्टॉप लॉस रखा, वहीं टारगेट रखा, कुछ भी मार्केट में मैंने ऐसा नहीं बोला कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है तो स्टॉप लॉस को 10 पॉइंट एक्स्ट्रा कर देता हूं या टारगेट को छोटा कर देता हूं। तो कुछ भी हिच एंड हाइक नहीं होना चाहिए उसमें, या आप कुछ भी ग्लिच नहीं डाल सकते अपनी स्ट्रैटेजी में। जो आपकी स्ट्रैटेजी बोल रही है, जितने पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस है, जितने पॉइंट्स का आपका टारगेट है, जो आपने प्री प्लान कर रखा है अपने सेटअप पे, वो आपको एज इट इज फॉलो करना है। तो ये एक मेजर पॉइंट था आज का हमारा ट्रेडिंग का। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। आई होप आपको ये समझ में आया हो, मैंने बहुत क्रिस्प वे में इसको समझाने की कोशिश की है। अगर नहीं भी आता है सो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन एज वेल गाइस, ठीक है। सेकंड जो आज का हमारा साइकोलॉजिकल ट्रिगर था, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, ये था कि मार्केट कंसोलिडेट करा। अब सेकंड और थर्ड पॉइंट ना इन्वॉल्व है, मतलब दोनों एक ही है। तो मार्केट कंसोलिडेट करा, इस वजह से मेरा वेटिंग पीरियड लंबा हो गया। जो मेरे को एक वेटिंग पीरियड होता है कि जब भी हम ट्रेड में एंटर करते हैं, वी वांट सडन वोलेटिलिटी, कि मार्केट बस मेरी फेवर में भाग जाए, मेरी फेवरेबल डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, या मैंने बाय कर रखा है तो मार्केट ऊपर चले, या मैंने शॉर्ट कर रखा है तो मार्केट नीचे चले। दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड थ्योरी यू हैव इन योर ब्रेन, इट इज वेरी कॉमन, ठीक है, और ये कोई गलत चीज नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशंस, ऑब्वियस सी बात है कि आपने ट्रेड लिया है, किसी डिसीजन पे लिया है, और वो आप चाहोगे कि आपका डिसीजन सही हो, होता ही नहीं होता, वो देखो मार्केट के ऊपर है। बट यस, आपने जब डिसीजन लिया उसके बाद आपका थोड़ा एक्सपेक्टेशन होता है कि मार्केट मेरी फेवरेबल डायरेक्शन में भागे, एक्सपेक्टेशन आती है, तो इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। हाँ, एक्सपेक्टेशन मैनेज कैसे करनी है, और अपनी एक्सपेक्टेशंस के दम पे ऐसा नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो ना करो, दैट इज अ काइंड ऑफ अ लिटिल बिट ग्लिच दैट यू कैन हैव, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था, एक्चुअली अमैलगमेटेड है, बिकॉज सेकंड पॉइंट ये था कि मार्केट कंसोलिडेट किया, तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरा जो वेटिंग पीरियड था मेरे टारगेट या स्टॉप लॉस का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड जब वेटिंग पीरियड ज्यादा होता है तो उसके बेसिकली तीन चार फैक्टर सामने आते हैं साइकोलॉजिकली। सो व्हाट वी आर लुकिंग हियर फॉर इज नॉट टेक्निकल और फंडामेंटल गाइस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। तो ट्राई करना माइंडसेट को समझने की, किस तरीके से हमें अपना माइंडसेट को इवॉल्व करना है टू अ प्रोफेशनल ट्रेड। व्हाट हैपेंस इज व्हेन द वेटिंग पीरियड इज लॉन्ग एंड यू आर स्टिल वेटिंग आफ्टर टेकिंग अ ट्रेड, वेट कर रहे हो कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए या फिर आपका टारगेट ट्रिगर हो जाए, और दोनों ही नहीं हो रहे। तो आज का ट्रेड अराउंड आई थिंक 4.5 आवर्स चला है मेरा। उस 4.5 आवर्स की जर्नी में आप यकीन नहीं करोगे, देयर आर इनन्यूमरेबल, थाउजेंड्स या मिलियंस में गिनती भी नहीं है, इनन्यूमरेबल थॉट्स दैट कम्स अक्रॉस द माइंड कि शायद यार हमने गलत डिसीजन लिया, ऐसा हो सकता है, या मेरे को लग रहा है कि मार्केट आज चलेगी नहीं तो इसको बंद कर देते हैं, ये भी स्टॉप लॉस बच जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैंने ट्रेड डाल दिया और ऑप्शन डीके कर जाएगा, आज डीके प्राइस ले जाएगा। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट कम्स इन योर ब्रेन। और कई लोग जो मेरे साथ प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके दिमाग में तो ये खिचड़ी रोज ही पकती है। दे कुक दिस मील इन एवरी डे एंड दे हैव इट एंड दे डाइजेस्ट इट। तो इसको डाइजेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होएगा, बट एज मच मोर यू आर मोर रिलक्टेंट टुवर्ड्स योर सेटअप एंड स्ट्रैटेजी,
these thoughts will reduce down. तो जैसे जैसे आप डिसिप्लिन होते जाते हो, जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को फुल ऑन हैबिचुअली उसको करते चले जाते हो, तो ये सारा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, या आप कह लो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। कि अगर आप पहले दिन अगर आप अपना सेटअप फॉलो कर रहे थे, लेकिन आपके दिमाग में 10,000 थॉट्स आ रहे थे, तो डे बाय डे एक दिन ऐसा होगा कि आपके मुश्किल से 10 थॉट्स नहीं आएंगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। और मैं सही बताऊं तो एक लेवल ऐसा भी आएगा, एक भी नहीं आएगा, आपको पता है ये होगा या ये होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, या तो स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा। अब उसमें चाहे ऐसा भी हो सकता है 5 मिनट में दे दे, ऐसा भी हो सकता है 5 घंटे में जाके दे, ठीक है। तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में एक पैटर्न होता है कि जितना ज्यादा वेटिंग पीरियड होता है, उतना ज्यादा आपका प्रोसेसिंग लेवल बढ़ जाते हैं, उतनी ज्यादा आपका हेरा फेरी बढ़ जाती है आपके सेटअप में, क्योंकि आपका दिमाग आपको डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स भेजता है। क्योंकि जैसे जैसे प्राइस मूव करेगा, मान लो वो रेड कैंडल दिखा रहा है या सीरीज ऑफ ग्रीन कैंडल्स दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपेक्टेशन है या आपका जो डिसीजन बायस है ना, वो आपका बार बार पिन मार रहा है। जैसे आप इमेजिन करो कि यू आर सिटिंग एंड योर सिबलिंग, योर सिस्टर और योर ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड, एंड वो आपको ना बार बार पेंसिल पोक कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कैसा फील हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। सिमिलर इज द वे व्हेन द वेटिंग पीरियड इज लॉन्ग। तो उसमें क्या होता है कि आपको बार बार पिंचिंग होता है, अगर आप उसे कंटिन्यूसली बेसिकली देख भी रहे हो। क्योंकि होता यह है कि नॉर्मली आप स्टॉप लॉस या टारगेट्स लगा देते हो, बट यू स्टिल हैव टू बी ऑन द स्क्रीन, बिकॉज इसका एक रीजन भी होता है। जो लोग नहीं बैठते हैं, कई लोग ऐसा होता है कि टारगेट और स्टॉप लॉस लगा देते हैं फिर उठ जाते हैं स्क्रीन से। ऐसा मत करना, बिकॉज कई बार मार्केट जो है कभी तेज वोलेटिलिटी में होती है, तो आपका वो स्टॉप लॉस या टारगेट जो है वो ट्रिगर नहीं करती और मार्केट पोजीशन से नीचे चली जाती है। आई डोंट नो आप लोगों को पता ही नहीं पता, बट बहुत ज्यादा होता है जब आप हैवी क्वांटिटीज में ट्रेड करोगे, तो सबसे ज्यादा यही होगा कि मार्केट स्टॉप लॉस आधा बेचती है, लेकिन बाकी नहीं उसने सेट ऑफ किया या उसने कट ऑफ ही नहीं करा। तो ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होना जरूरी है कि जब भी मेरा स्टॉप लॉस या टारगेट ट्रिगर हो रहा है और वो खुद से पोजीशन ऑफ नहीं कर रहा है, तो मेरा काम है कि मैं अपना खुद से बाय हैंड बाय मार्केट प्राइस आई हैव टू स्क्वायर ऑफ द पोजीशन। तो ये दोनों फैक्टर्स की वजह से आपको स्क्रीन पे अवेलेबल होना पड़ता है। सो दीज आर सच थिंग्स व्हेन व्हिच यू हैव टू बी देयर, एंड व्हेन यू आर देयर you are going to have millions of thoughts in your brain when the waiting period is long and you are trading and you're looking at your trade, it is not going anywhere, ठीक है। ना ही वो स्टॉप लॉस दे रहा है, ना ही वो टारगेट दे रहा है। तो ये एक सेकंड प्रॉब्लम होता है और ये बहुत बार आपको फेस करना पड़ेगा। यू हैव टू गेट हैबिचुअल टू दिस। तो सेकंड जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो यही होता है इसी प्रॉब्लम का, कि जब आपका वेटिंग पीरियड ज्यादा है और दिमाग में बहुत प्रोसेसेस है, इस बीच में कई लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो लोग बहुत ज्यादा ट्रेड्स को टर्न ऑफ और टर्न ऑन करते रहते हैं, बार बार पोजीशन सेल ऑफ करते हैं, फिर उन्हें लगता है नहीं यार फिर से मैं सही था या मेरे को इस तरफ का लेना चाहिए, तो रिवर्स पोजीशंस ले लेते हैं और उस चक्कर में वो बस ब्रोकर को ब्रोकरेज बना रहे होते हैं और कुछ नहीं। तो कंसोलिडेशन में सबसे ज्यादा ब्रोकर्स कमाते हैं और कोई नहीं कमाता। तो ना इंस्टीट्यूशंस कमा रहे, ना आप कमा रहे हो, कोई नहीं कमा रहा, ब्रोकरेज कमा रहे हैं। मल्टीपल थॉट्स होते हैं, मल्टीपल ट्रेडर्स होते हैं, कोई बाय लगा रहा है, कोई सेल लगा रहा है। इट्स बेसिकली बेटिंग प्लेस। मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में है, तो मोर एंड मोर ऑर्डर्स आर बीइंग कलेक्टेड ओवर देयर एट द सेम प्राइस लेवल, एंड दैट्स व्हाई द प्राइस इज स्टेइंग ओवर देयर, क्योंकि वहां पे एक बेटिंग एरिया बन चुका है। वहां से वो जब फटेगा तो ऑब्वियसली बात है कि कंसोलिडेशन के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट में कितनी तेज वोलेटिलिटी आती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज बहुत ज्यादा लिक्विडिटी जब जनरेट हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है, तो मार्केट में स्टॉप लॉसेस दोनों तरफ हो जाते हैं, बाय के भी सेल के भी। ऑब्वियसली 50% की बात है कि कॉइन साइड उछालोगे तो आपको पता चलेगा, या तो मार्केट में स्टॉप लॉसेस ऊपर की साइड ज्यादा लगे तो मार्केट ऊपर भाग जाएगी, मार्केट में स्टॉप लॉसेस नीचे की साइड ज्यादा लगे तो मार्केट नीचे जाने शुरू कर देगी, ठीक है। तो इसमें सारा गेम प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है कि मैंने बोला था भाई मार्केट ऊपर जाएगी वो चलेगी। वो 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है, या समटाइम्स इट इज अ हायर साइड अगर कोई फंडामेंटल न्यूज आपके फेवर में है तो, वरना प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग द अगेंस्ट साइड इज ऑलवेज ऑलवेज देयर। तो कभी भी श्योर शॉट मत होना किसी भी ट्रेड में लाइफ में कि भाई ये तो ऐसा ही होगा, मैंने बोल दिया तो ऐसा ही होगा, ठीक है। कभी कुछ नहीं होता, सब प्रोबेबिलिटी का गेम। तो व्हेन द वेटिंग पीरियड इज लॉन्ग, जैसे मैंने आपको सेकंड प्रॉब्लम बताई, तो वहां पे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। यू हैव मोर एंड मोर डिसीजंस एंड बायसेस एंड इन्फॉर्मेशन फीडिंग इनटू योर ब्रेन, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज या तो आपका पास जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं होते वो क्या करते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं, बट मोर प्रोफेशनल ट्रेडर्स आर वेटिंग फॉर देयर। बट वहां पे वेटिंग कैसे करें वही आपको बता रहा हूँ कि यू कैन नॉट स्टॉप दोस थॉट्स, बट व्हेन यू विल बी डिसिप्लिन्ड, आप अपना हाथ ऐसे क्रॉस करके बैठोगे उस कंसोलिडेशन एरिया में, आई कैन अश्योर यू वहां पे आप गलतियां नहीं करोगे, कम से कम करोगे, एंड डे बाय डे यू विल सी दैट दोस थॉट्स आर वेरी लेस इन नंबर। सो फॉलो द डिसिप्लिन, दैट्स इट। एंड जैसे मैंने आपको बताया था, थर्ड सिचुएशन जो आज हमारे साथ हुई वो सेकंड के एमलगमेशन। तो हुआ ये, ट्रेड तो कंसोलिडेट कर रहा था, वेटिंग पीरियड लंबा था, बट कहते हैं ना उसे, ट्रेड कंसोलिडेट करा हमारे स्टॉप लॉस एरिया में। सो लेट्स से, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 100 रुपीज पे अपनी पोजीशन को ऑन किया एंड माय स्टॉप लॉस इज अराउंड 9 एंड मेरा जो टारगेट है अराउंड 120 का है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पोजीशन ट्राई करना, इमेजिन करना। तो वो जब 100 रुपए मैंने बाय करा, मैंने 100 रुपीज पे अपना ट्रेड को ऑन किया, सो व्हाट हैपेंस इज द ट्रेड वाज कंसोलिडेटिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 90 एंड 100, यानी कि मेरे स्टॉप लॉस एरिया में ही कंसोलिडेट कर रहा है बार बार। एंड दैट्स व्हाट द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल ट्रिगर, कि जब आपका जो प्राइस है वो आपके स्टॉप लॉस एरिया में होता है। देखो इसके अगेंस्ट में सिचुएशन समझते हैं। अगर मैंने ट्रेड लिया और वो ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि मैंने बाय करा और बाय में प्राइस ऊपर चला गया, मेरी बाइंग प्राइस से ऊपर चला गया और ऊपर जाके कंसोलिडेट कर रहा है, दिल को एक तसल्ली है कि चल कोई नहीं, वी आर स्टिल इन पॉजिटिव, ठीक है। आपको वहां पे जो प्लस माइनस पोजीशन दिख रही होती है वो आपको प्लस में दिखेगी, ग्रीन में दिखेगी। सो यू विल बी लिटिल वेरी वेरी लेस, लिटिल तो क्या बोलूं, वेरी वेरी लेस एग्जॉस्टेड, और यू कैन से वेरी वेरी लेस डाउटफुल टुवर्ड्स योर ट्रेड।
बात आती है जब वही जो प्राइस है वो आपके स्टॉप लॉस एरिया में ही कंसोलिडेट कर रहा है, और वो 4 साढ़े 4 घंटे जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो सीरियसली और सिंसियरली मेरे स्टॉप लॉस एरिया में ही ट्रेल करा है। एंड दैट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स आई हैव सीन वेरी लेस ट्रेडर्स गोइंग थ्रू दिस परफेक्टली। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में आपके साथ भी जब हुआ होगा, जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं लोग या जो नए ट्रेडर्स आने वाले हैं और उनके साथ ये होने वाला है, व्हाट मोस्टली विल हैपन इज कि शुद्ध भाषा में बोलूं, उस टाइम आपकी लग गई, ठीक है। वाई? बिकॉज नो डाउट यू हैव टू पेशेंटली वेट। मैं एक लेवल तक अपना पेशेंस मेंटेन कर सकता हूं। जैसे मैंने आपको बोला था कि लेट से आपका सिबलिंग है, आपके राइट साइड में बैठा है और वो आपको पोक कर रहा है विद अ पेंसिल। आ गई बात, पेंसिल तक पोक कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब उसने क्या करा, अब उसने 4 चीजें और स्टार्ट कर दी, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग इरिटेटेड एंड यू आर वेरी सटल। ठीक है भाई, जो करना है कर ले। नाउ ही स्टार्टेड और शी स्टार्टेड समथिंग better to irritate you. So for example, he or she started making huge sounds, वो साइड में आप बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, वो बहुत तेज गाने चला रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन आपका इरिटेशन लेवल जो है यहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सो व्हेन द प्राइस इज इन अ स्टॉप लॉस एरिया, व्हाट हैपेंस मोस्टली इज कि आपका ब्रेन आपको 10 नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार सिग्नल देगा, भाई काट दे, स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन ओवर हियर इटसेल्फ बिफोर यू लूज द लॉट ऑफ मनी। तो स्टॉप लॉस एरिया में जब भी प्राइस होगा तो आपका ब्रेन आपको बार बार पोक करेगा कि क्रॉस द सिचुएशन, वो नहीं जानी है तेरे फेवर में, निकल जाए यहाँ से। बिकॉज अगर उसे जाना होता अभी तक चली जाती, या कुछ भी नंबर ऑफ रीजंस होते हैं जो हमारे ब्रेन में बार बार जैसे होता है ना, वो बिल बोर्ड होता है जो हाईलाइट कर रहा होता है, ठीक है, तो ऐसे ही होगा। एंड विद एवरी हार्ट बीट यू विल गेट अ मोर स्ट्रॉन्गर अर्ज टू क्रॉस द ट्रेड और स्क्वायर ऑफ द ट्रेड, बिकॉज वो हर तरीके से आपको जताएगा, बार बार स्पाइक्स भी ऐसी देगा, रेड कैंडल्स बनेगी या आपके अनफेवरेबल कैंडल्स बनेगी, मे बी शॉर्टिंग तो ग्रीन कैंडल्स बनेगी, कि आपको लगेगा भाई यहाँ से तोड़ लेते हैं, एटलीस्ट जितना स्टॉप लॉस बच सकता है वो तो बचा। सो दीज आर द थिंग्स दैट हैपेंस व्हेन यू आर वेटिंग एंड व्हेन यू आर वेटिंग इन द स्टॉप लॉस एरिया, जब आपका प्राइस आपका स्टॉप लॉस एरिया में। सो ये एक कथा है जो बहुत लोगों के साथ हुई होगी यहाँ पे, एंड जिनके साथ हुई है प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि हाँ आपको भी ऐसा फील होता है, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। सो जोक्स अपार्ट, मतलब आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू thousands and thousands of traders, it happens, right? It usually happens with everyone. And if you are struggling with such problem, simple है, उस टाइम पहली बात तो अंडरस्टैंड करो और एक्सेप्ट करो, आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। यू कैन नॉट डू एनीथिंग का मतलब ये नहीं है कि मेरा ब्रेन बोल रहा है सर मैं वो स्टॉप लॉस बचा सकता हूँ तो मैं बचा क्यों नहीं लेता, मेरे को पता है कि वो स्टॉप लॉस काट देगा, चाहे 4 घंटे बाद काटेगा, लेकिन अगर मैं उसको ब्रेक इवन कर दूं या लेट से मैं एक थोड़ा सा वो प्रॉफिट की बजाय मैं निकाल दूं तो क्या होगा, तो एटलीस्ट मेरा पैसा तो बच जाएगा। और ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट भी यहीं से होती है, तो जो सोर्स है ना वो ये भी है, क्योंकि आपका अभी भी ट्रेडिंग में जो जो आज तक, ये बहुत क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ मैं, मे बी इट इज अ काइंड ऑफ हर्टफुल थिंग फॉर अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स, कि जो जो ट्रेडिंग में लोग पैसा बचाने आते हैं, दैट इज तरीके ढूंढते हैं कि भाई मैं अपना स्टॉप लॉस बचा लूं, मैं यहाँ ब्रेक इवन कर लूंगा, यहाँ से मेरा लॉस नहीं होगा, या मेरा लॉस यहाँ से छोटा कर दूंगा, स्टॉप लॉस सेल कर दूंगा, हाफ हो जाएगी, जैसे मेरी फेवर में जाएगा मैं 50% अप कर दूंगा अपना स्टॉप लॉस। भाई ये लोग पैसा नहीं बना सकते ट्रेडिंग में, वो एटीट्यूड आपका काम ही नहीं करेगा। जस्ट लुक एट द जर्नल्स, ठीक है, सबकी जर्नल खोलो, सबको समझ में आएगा कि कौन सा माइंडसेट का ट्रेडर यहाँ पे पैसे बनाता है। जब तक आपका माइंड में एक होता है ना कीड़ा है कि भाई मैं यहाँ से स्टॉप लॉस बचा लूं, मैं यहाँ से ब्रेक इवन कर लूं, या यहाँ से मैं स्टॉप लॉस सेल कर लूं, या यहाँ से मैं ये कर लूं, यहाँ से मैं ये कर लूं, ठीक है, आपका दिमाग 100 तरीके सोच रहा है, 100 स्टेप्स निकाल रहा है, या 100 क्रिएटिविटी में लगा पड़ा है कि भाई मैं अपना स्टॉप लॉस कैसे बचाऊं, और उसमें से आधी एनर्जी, अगर 25% एनर्जी भी आप इसमें लगा दो ना कि मैं अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकूं, मैं अपना प्रॉफिट यहां तक रख सकता हूं, या मैं अपना आरआर बढ़ा सकता हूं, या रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा सकता हूं, यू आर प्रॉफिटेबल। तो कॉन्सेप्ट इज कि यहाँ पे जो एटीट्यूड है ट्रेडिंग में, आपको ये हटाना पड़ेगा कि भाई मैं पैसे कैसे बचाऊं। और मैं बनिया हूं, मुझसे ज्यादा पैसे बचाने का कोई नहीं सोच सकता था, तो मुझे ट्रेडर बनने में आप लोगों से डबल ट्रिपल टाइम लगा, बट द ओनली थिंग विच टर्न मी टू अ प्रोफेशनल ट्रेडर इज इरेडिकेटिंग द थिंकिंग दैट आई नीड टू सेव द स्टॉप लॉस। भाई वो मेरा है ही नहीं बचाने के लिए। वंस यू एंटर द ट्रेड, आपको ये समझना है और ये एक्सेप्ट भी करना है, जैसे ही मैं ट्रेड में एंटर हो जाता हूं, चाहे वो बाय है या सेल है, डजंट मैटर, द मैटर इज कि मैंने कमिट कर दिया कि ये जो स्टॉप लॉस है मेरा, चाहे वो 10,000 का है, चाहे 10 रुपए का है, चाहे 1 लाख रुपए का, कि ये अब या तो मुझे मेरा टारगेट देगा या ये मेरी जेब से गया, इसको वापस लाने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो जब आप इस मेंटालिटी में आते हो, इस तरीके से सोचने की कोशिश करते हो, तब आपका ब्रेन जो है दूसरी साइड पे पुश मारता है। जब आप एक रास्ता बंद कर देते हो तो दूसरा साइड अपने आप खुल जाता है, विच इज द अदर साइड। द अदर साइड इज कि मैं अपने प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा सकूं, कि ये स्टॉप लॉस तो जाएगा मेरे को पता है, लेकिन इसको रिकवर या इसको एम्फसाइज करने का, इसको रिस्क जो मैंने लिया है, इसको रिटर्न को बढ़ाने का कोई तरीका है क्या। सो दिस इज द काइंड ऑफ द माइंडसेट दैट यू हैव टू डील विद ऑन अ रेगुलर बेस, एंड फाइनली कहीं ना कहीं आप समझ पाओगे कि ये इन तीनों सिचुएशंस में एक ही चीज काम आ रही है, विच इज योर डिसिप्लिन इन योर माइंडसेट। एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस सीरीज। आई होप आपको ये बढ़िया लगा वीडियो। इफ यू हैव एनी रिलेटेड क्वेश्चंस, जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। एंड स्टिल यू आर हैंगिंग विद सम काइंड ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम और सम काइंड ऑफ इमोशनल इशू, कि वो एक है अंदर मेरे जो मुझे नहीं समझ में आ रहा,
या मुझसे नहीं एड्रेस हो रहा है, या मैंने एड्रेस कर लिया, मुझे उसका सोल्यूशन नहीं पता, कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, या मोस्ट वेलकम टू टॉक टू मी, ठीक है, 1-to-1 टॉक करो आराम से जूम कॉल पे, एंड जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन निकलवाओ। एंड सिंपल सी बात है, प्रॉफिट पे फोकस करो, डू नॉट फोकस ऑन एनी अदर थिंग कि मैं लॉस बचा लूं, मैं ब्रेक इवन कैसे करूं, या मैं 10 नए तरीके ढूंढूं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को, या अपने सेटअप को ऑप्टिमाइज करने की कि किस तरीके से मैं अपना विनिंग रेशियो बढ़ा सकूं। अपना एज ढूंढो, प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमम करो, रिस्क उतना ही रहना है, कहते हैं ना रिस्क रिटर्न पे ऑफ, कि मेरा रिस्क कम हो जाए। रिस्क कैसे कम हो जाएगा? अगर आप एक कैपिटल के साथ हो, लेट्स से 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, ठीक है, ये कैपिटल के साथ हो, और आपने फिक्स कर दिया कि मैं अपना 1% या 2% या 3% ही रिस्क पे रखूंगा, ठीक है, वैसे मैक्सिमम आपको 1.5-2 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, बट कई लोग होते हैं 3% भी रखते हैं ऑफ देयर कैपिटल, तो आपका रिस्क वो रहेगा, यू कैन नॉट सेव इट। सो काइंड ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर डूइंग योर बिजनेस। तो ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह समझो। तो जितने यहाँ पे बिजनेस वाले लोग हैं ना, वो समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जो स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे, वो खर्चे हैं, खर्चे यानी कि परचेजेस जो आप वो अपने खातों में डालते हो ना, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तो वो हमारा पीएनएल सॉर्ट करने के लिए क्या होता है, वो हमारा कभी लॉस में जाता है नहीं, वो हमारे खर्चों में जाता है, एक्सपेंसेस में जाता है, एंड देन अगेंस्ट दोस एक्सपेंसेस वी आर हैविंग द सेल्स। सेल्स मतलब कि जब जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा रेवेन्यू है, और रेवेन्यू में से अपने लॉस को माइनस करो, एंड देन द फाइनल प्रॉफिट कम्स इन। ये जो रोज का पीएनएल है, दैट इज नॉट योर प्रॉफिट। इफ यू हैव मेड सम लेट्स से अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज, और लेट्स से 10,000 रुपीज इन एनी स्पेसिफिक डे, दैट इज नॉट योर प्रॉफिट, दैट इज योर सेल्स रेवेन्यू। अब इसके अगेंस्ट में जब अगले दिन के, अगले 7 दिन के, अगले पूरे महीने के जो खर्चे होंगे वो माइनस हो गए, फाइनली आपके हाथ में कुछ बचेगा। सो दिस इज द स्टोरी बेसिकली, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड व्हाट यू हैव टू फॉलो अप, कि ये सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हमें आ रहे हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू, जस्ट टॉक टू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सायोनारा, टेक केयर, हasta la vista।